आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चंस नंबर 2 को। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस है और एक एक करके हम लोग सारे को देखेंगे। सारा क्वेश्चंस एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है, ध्यान से देखना सारा क्वेश्चंस को। सिंपली क्या बोल रहा है, फाइंड द सम गिवन बिलो। यहां पे जो चीजें गिवन है इसका सम फाइंड करना है। आप लोग क्वेश्चंस 1 में भी देखे होंगे कि हम लोग सम फाइंड कर रहे थे, एग्जैक्टली या सिमिलरली हम लोग वैसे ही फाइंड करने वाले हैं। देखो सबसे पहले कि उसमें प्लस नहीं गिवन था, इसमें बीच में प्लस दिया हुआ है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई उससे ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। ऊपर में लिखा हुआ है कि सम फाइंड करना है, तो अब यहां पे प्लस दे या फिर कॉमा में दे दे, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। अब यहां पे कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये एपी में है, बट ये एपी में होगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। चलो देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ना। तो 7 प्लस 10 2 जार 20 प्लस 1 21/2। उसके बाद कितना है ये 14 प्लस डॉट 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 84। क्लियर है। अब यहां पे एक चीज आप नोटिस करो कि आपको n का वैल्यू नहीं दे रखा है, n का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो n का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट में, उसके बाद आप इसका सम निकाल पाओगे। देखना कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये तो फर्स्ट टर्म आप बना लो, तो a कितना हो जाएगा 7, ठीक है भाई। d कितना होगा, तो d का वैल्यू 21/7, नहीं एक सेकेंड, 21/2 माइनस 7। सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो नीचे 1 डालोगे, एलसीएम तो भाई 2 ही आएगा, तो 2 2 21 माइनस 1 2 जार 2, तो 7 2 जार 14, 21 माइनस 14, 7/2 आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और इसी a और d और ये लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, an। इस तीनों को यूज करके हम लोग पहले n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो अब an इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के प्लेस पे 84 डाल देंगे, इज इक्वल्स टू a के प्लेस पे हम लोग 7 डालेंगे, प्लस n का वैल्यू कैलकुलेट ही करना है और d के प्लेस पे 7/2 डालेंगे। अब सबसे पहले 7 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा 84, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, और इधर बचेगा n/2 मल्टीप्लाई 7/2। क्लियर है। मल्टीप्लाई का साइन दे या ना दे, वो मल्टीप्लाई में है ना। अब यहां से सब्ट्रैक्ट करो तो 14 माइनस 7 7 और ये 7 77, ठीक है भाई, n-1। अब इधर देखो ये 2 जो है वो डिवाइड में है, डिवाइड में है तो इधर आएगा किस में, मल्टीप्लाई में। और 7 जो है वो मल्टीप्लाई में है, ऊपर होना मतलब मल्टीप्लाई में होना, तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब 7 10 जार 77, क्लियर है। अब 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, इज इक्वल्स टू n-1। उस 1 को इधर ले आओ, तो फाइनली अगर आप पूछो मेरे से कि सर n का वैल्यू कितना आया है, तो 20 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। इट मीन्स n इज इक्वल्स टू 21। अब n का वैल्यू आ चुका है, अब हम लोग को Sn फाइंड करना है। लेकिन यहां पे अब हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों सर, क्योंकि हम लोगों के पास यहां पे an गिवन है, और अगर an गिवन होता है तो हम लोग कुछ और फॉर्मूला लगाते हैं। देखो ध्यान से, आपको बता रखे हैं ऐसे, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज an आप बोल सकते हो या फिर l बोल सकते हो। ये वाला भी फॉर्मूला होता है किसका, Sn का।
तो इसको हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे an का वैल्यू हम लोगों के पास है, इसीलिए। तो n का वैल्यू हम लोगों के पास 21 है, जिसको अभी जस्ट ताजा ताजा निकाल के यहाँ पे रखे हैं, है ना। और a का वैल्यू बता दो भाई, a का वैल्यू यहाँ पे है 7 प्लस an का वैल्यू कितना है 84। ठीक है भाई, 84 ही मान लेते हैं कि है। अब 4 प्लस 7 11 1 8 और 1 9 इंटू 21/2, ये तो कैंसल नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर हो गया 9 1 जार 9 और 2 इंटू 1 9 2 11, 11 का 1 कैरी 1, 9 2 जार 18 और 1 19, इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है, 11911/2 इसका सम जो है SN वो आने वाला है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट इसी का हम लोग देखते हैं, और ये आपको इजी लग रहा होगा और एक्चुअल में इजी है। देखो कैसे, सिंपल है। यहाँ पे a का वैल्यू है, a का वैल्यू है 34, d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो 32 माइनस 34, 32 माइनस 34, तो यहां पे देखोगे एक प्लस में है एक माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट होगा 34 माइनस 32, तो कितना आया 2 और बड़े डिजिट का साइन लगेगा। ठीक है, an का वैल्यू कितना है भाई बता दो, तो an का वैल्यू यहां पे आपको सीधा सीधा 10 दिख रहा होगा। फॉर्मूला बता दो, पहले हम लोगों को n का वैल्यू फाइंड करना होगा, जैसे अभी हम लोग पिछले वाले में किए थे। तो यहां पे an इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a के प्लेस पे 10 है, हाँ भाई, a का वैल्यू 34 है, इसको भी डाल दो, प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है और d का वैल्यू है कितना -2। 34 को इधर ले आओ, 10 माइनस 34 है ये, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -24 आ जाएगा, और इधर आपका n-1 है, और ये जो -2 मल्टीप्लाई में है ना, ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस में नहीं चेंज होगा, डिवाइड में जब जाता है तो साइन के साथ ही जाता है ना। तो ये माइनस माइनस कैंसल, ये हो गया 12। तो n का वैल्यू कितना आया वो बता दो फाइनली, 12 है, और इधर था n+1, तो ये वाला -1 था, तो ये इधर आ जाएगा, तो +1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब अगेन हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला, हाँ बहुत अच्छा, Sn इज इक्वल्स टू, बताओ भाई, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, पहले तो n 13 है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपको यहां पे दिखेगा विच इज 34, तो यहां पे हम लोग डाल देंगे 34 प्लस an का वैल्यू कितना है, ये वाला 10, तो ये आपका 13/2 था, और ये आपका 34 प्लस 10 44 हो जाएगा। इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 22 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 13 इंटू 22 को, तो ये हो जाएगा 220 प्लस 66 682 286 आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, बताओ है सही, बहुत अच्छा। एक और इसमें बचा हुआ है भाई, इसको भी बना लो, और ये थोड़ा डेंजर है क्योंकि इसमें माइनस भी है, और माइनस वाले को थोड़ा ध्यान से करना होता है। देखो फर्स्ट टर्म तो भाई -5 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हम लोग -5 ले लिए, डी का वैल्यू निकालना मुश्किल होता है, पहले -8 लिखो, फिर माइनस लिखो, और फिर -5 लिखो, यहीं पे गड़बड़ होता है।
तो -8 और माइनस माइनस +5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 बचेगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े डिजिट का साइन लगेगा। an का वैल्यू कितना है, तो an का वैल्यू है आपके पास -230। फॉर्मूला लगा दो an का, a + n-1 इंटू डी। a का वैल्यू -5 और an का वैल्यू -230। n का वैल्यू तो हम लोगों को फाइंड करना है और d का वैल्यू -3। क्लियर बात सारा कुछ? बहुत अच्छा। चलो देखते रहना, ध्यान दिए रहना एकदम, है ना। देखो ये -230 है ना, और ये -5 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, +5, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर इंटू में -3 है भाई। अब यहां पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, एक देखो प्लस में है और एक माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 230 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 225। बड़ा डिजिट का साइन लगा दो, एकदम प्यार से लगाना साइन को, है ना। इधर n-1 और इस -3 को इधर डिवाइड कर दो, माइनस माइनस कैंसल, 3 7 जार 21, 1 बचा यहां पे और 5 15 हो गया, 3 5 जार 15। तो आप बोलोगे कि 75 इज इक्वल्स टू n-1, 1 को इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो n का वैल्यू 76 हो जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं फाइनली। कौन सा फॉर्मूला भाई, वही वाला Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n का वैल्यू 76 है अपॉन 2 है, a का वैल्यू कितना है भाई -5, प्लस an का वैल्यू कितना है, an का वैल्यू है ये 230, तो -230 है तो यहां पे हम लोग -230 ही लिखेंगे। ठीक है। अब देखो ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -230 और ये -5। ठीक है, ठीक है, बताओ। और इसको कट कर लो तो 38 और इसको करोगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में -235, क्योंकि दोनों ऐड होने वाला है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना। बोलोगे कैसे, अब बस मल्टीप्लाई करना है। चलो इधर कर लेते हैं, 238 - 38 नहीं 235 - 38, 8 5 जार 40, 424, 428, 2 16 to 18, 5 3 जार 15, 5 कैरी 1, 3 3 जार 9 1 10 कैरी 1, 3 2 जार 6 1 7 0 13 1 9 8 8930 माइनस में होगा क्योंकि ये वाला टर्म माइनस है। तो इस टाइप से आप ये सेकेंड नंबर क्वेश्चंस बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना चाहते हो यहां पे आप क्लिक करो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।